हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से आज भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो मैं स्नान ध्यान करके आ गई हूँ और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ और क्योंकि ठाकुर जी को जगाना है, मेरा जो डेली का रूटीन रहता है। तो मैं आज चर्चा बहुत ही विशेष टॉपिक पर करूँगी। बहुत ही ख़ास टॉपिक है। जो हमारी बहनें ये सोचती हैं कि हम दिन भर काम करते हैं और हमें अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो कैसे हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें प्लीज़, और आप लोग वीडियो पूरा वॉच करें। और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। चलिए आगे चर्चा करते हैं। जिन हमारी बहनों को लगता है कि हम सारा दिन काम करते हैं और काम ख़त्म ही नहीं होता है, सुबह से शाम तक काम ही काम बस, तो ये वीडियो सिर्फ उन माता बहनों के लिए है। तो हमें करना क्या है कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना है। जल्दी का मतलब है जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स सभी लोग जागते हैं, उनके 1 घंटे पहले हमें जाग जाना है। देखिए, थोड़ा-सा आलस, थोड़ी-सी अलाली हमारे पूरे दिन को ख़राब कर देती है। इसी वजह से हम लेट टू लेट बस होते जाते हैं, हमारे काम लेट हो जाते हैं। और तब यदि हम सभी के साथ में जागेंगे तो फिर बस हमारे काम लेट होते ही जाएँगे और फिर सभी लोग जाग जाते हैं, बच्चे जाग जाते हैं घर में, और जो भी सदस्य हैं जाग जाते हैं और सभी की अपनी-अपनी फ़रमाइशें होती हैं। तो हमें करना क्या है कि जैसे हमारे घर के सभी सदस्य 6 बजे जागते हैं, तो हमें 5 बजे हर हाल में जागना है। और जाग कर के थोड़ी-सी हमें बाहर टहलना है। आपके यहाँ गार्डन हो, गार्डन ना हो तो छत में भी, बालकनी में आप टहलिए, बाहर की ताज़ी हवा लीजिए, जिससे कि हमारा सारा दिन अच्छा जाए। हमारा जो है शरीर एनर्जी से भर जाए, भरपूर ऊर्जा हमारी बॉडी को मिल सके। इस तरह से हम मॉर्निंग रूटीन अपना बना सकते हैं। तो पहला टिप्स था। दूसरा टिप्स क्या है वो सुनिए। देखिए, कभी भी हमें अपनी रसोई को रात को गंदा नहीं छोड़ना है। आपने जो भी काम होते हैं रसोई के, वो हमें निपटा लेने हैं रात को ही अपनी रसोई को क्लीन करके सोना है। जो भी रात के बर्तन होते हैं वो सब धुल कर रख देना है। रसोई को एकदम साफ सुथरा रखना है। तो इस तरह से हम अपने मॉर्निंग में जो है काम है वो जल्दी निपटा सकते हैं। और तीसरा टिप्स जो है, हमें मॉर्निंग में क्या नाश्ते में बनाना है, क्या खाने में बनाना है, क्या बच्चों को लंच ले जाना है, ये सब रात को ही हमें डिसाइड करके सोना होगा। तभी हम जल्दी से सुबह में काम निपटा सकते हैं। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में स्नान ध्यान करके आते हैं, रसोई में आते हैं, तो हम देखते हैं कि हम क्या बनाएं, बच्चे क्या ले जाएंगे, पता नहीं ये ले जाएंगी, वो ले जाएंगी। तो कुछ समय तो हमारा इसमें ही वेस्ट हो जाता है कि हमें सोचना पड़ता है। यदि हम रात को ही डिसाइड करके अपने दिमाग में रखें कि हमें मॉर्निंग में ये बनाना है, बच्चों के लिए, पतिदेव को ये लंच बनाना है, तो हमारा कुछ समय तो इसमें बच जाएगा। इस तरह से ये तीसरा टिप्स हुआ। चौथा जो टिप्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बच्चों को लंच बना दीजिए, पतिदेव को ऑफिस भेज दीजिए। फिर इसके बाद अपना जो भी मॉर्निंग में आपका पूजा पाठ छूट गया, या आप नाम जाप करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, आप बस उनके लिए लंच वगैरह बना करके
तो फिर आप अपना पूजा पाठ वो कंप्लीट कर लें। इसके बाद फिर आपका आ गया दोपहर का खाना, और अगर वो भी आप बना चुके हैं तो फिर आपके पास सारा दिन समय ही समय मिल गया। तो इस तरह से हम अपने काम को रेगुलेट कर सकते हैं और अपने लिए समय बचा सकते हैं। और दोपहर में हमें लगभग 2 घंटे 3 घंटे तो बच ही जाएंगे हमारे। उतनी देर में आप जो भी आपके शौक़ हैं, आपको सजना संवरना है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कुछ ना कुछ पढ़ सकती हैं। हाँ, और आप अपने खाली समय में अपने मोबाइल में भजन चला लें, कथा चला लें। इससे क्या है कि आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा आपके मन मस्तिष्क में, और इससे एक भरपूर एनर्जी का एहसास होगा हम सभी को। तो ऐसा करने से हम अपने समय को भी बचा सकते हैं और अपने श्रम को भी बचा सकते हैं। तो और हाँ, एक और बात कि काम के बीच में कभी भी मोबाइल नहीं आना चाहिए। पता लगा कि एक मैसेज आया व्हाट्सएप में और चलिए मन करा चलिए चल के देख लेते हैं, और उसको देखते ही देखते पता चला कि आधा घंटा बीत गया। तो कुछ समय तो हमारा ऐसा ही निकल जाता है। तो किसी की अगर इम्पोर्टेंट ज़रूरी कॉल आ रही है तभी आप अटेंड करें, वरना आप काम के बीच में फ़ोन बिल्कुल ना लाएं। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। इस तरह से आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी खुद का ध्यान रखना होगा, तभी तो हम गृहिणियाँ अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो इस तरह से हम अपने काम को रेगुलेट कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं को लेकर मत बैठिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो भी आपका कार्य हो, हार्ड वर्क है, दफ्तर जाती हो, हाउसवाइफ हो, तो आप अपने लिए इस तरह से समय निकाल सकते हैं। और आप थोड़ी देर 15 से 20 मिनट भगवान के नाम में ज़रूर निकालें। भगवान का नाम जाप ज़रूर करें। जो भी देवी देवता को आप मानते हो, पूजते हो, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें। फिर देखिए आपको एक भरपूर ऊर्जा का एहसास होगा। और जब भी समय मिले तो आप मोबाइल में, टीवी में भगवान के भजन थोड़ी देर ज़रूर सुनें। और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे मन और तन दोनों की शुद्धि होती है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, व्यर्थ की बातों में मत पड़िए, व्यर्थ की चिंता मत करिए। जो भी करेंगे भगवान अच्छा ही करेंगे। इस तरह से सोचकर अपना कार्य करते रहिए, तो आप अपने लिए समय की बचत कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे आराम से आपको मिल सकते हैं अपने लिए। जो भी कार्य करना चाहें उस समय में आप अपना कार्य कर सकते हैं। फिर हुआ शाम का समय, तो शाम के समय में आप एक अपना काम का फिक्स कर लें टाइम टेबल कि हमें 4 बजे से अपने शाम के कामों में लगना है। बस लगना है तो फिर करना ही है। जो भी कार्य होते हैं, जैसे शाम को 4 से 5, 4 बजे से ना सही 5 बजे से जैसा आपको सही लगा, बस आप अपने लिए समय निकल आए और टाइम पर आपके सारे काम भी ख़त्म हो जाएं। तो जैसे 4 बजे से मैं क्या करती हूँ कि 4 बजे से अपने शाम के कामों में लग जाती हूँ। तो जैसे शाम को फिर से झाड़ू किया, झाड़ू लगाई, और फिर जैसे बच्चे स्कूल से आए तो इधर उधर सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर से अपने काम को समेटा, फिर से अपना जो भी काम है वो किया शाम का। चाय बनाई, चाय के बाद अपनी शाम की संध्या आरती की। इसके बाद शाम का भोजन बना। भोजन के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि भोजन के बाद आप सभी लोग खाना खा चुके हैं। इसके बाद पहले आपको रसोई को साफ़ सुथरा रखना है। बस अपनी रसोई को साफ़ सुथरा रख के ही आपको सोना है। फिर जब हम जल्दी सो जाएंगे रात में, तभी तो मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे। इस तरह से आप अपने काम को
करिए, एक दिनचर्या फिक्स कीजिए तो आप यकीन नहीं करेंगे, और आप ये कर देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अपने लिए समय बचेगा और एक अलग ही एहसास होगा सुकून का, जो हमें सुकून दिन भर हम काम में लगे रहते हैं और एक चिड़चिड़ापन सा होने लगता है हम महिलाओं को। तो इस तरह से हमें अपने आप को भी स्वस्थ रख सकेंगे हम सभी। तो मैं भी इस तरह के टिप्स फॉलो करती हूँ। तो हमारी देखिए ठाकुर जी की सेवा पूजा जो है हो चुकी है, और जो भी मेरे मॉर्निंग के काम थे मैंने वो सभी निपटाए, और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। तो मैंने वो सभी निपटाए, फिर मैं आ गई थी अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा में। तो मैं डेली का रूटीन है, जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं, लंच बच्चों को बनाना, सभी को ऑफिस स्कूल भेजने के बाद तभी मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, और सेवा करने के बाद कपड़े वगैरह धुलने होते हैं, वो भी सब कुछ काम निपट जाता है। फिर मैं अपने लिए 2 घंटे निकाल लेती हूँ। उस 2 घंटे में मैं क्या करती हूँ, अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ। इसके बाद फिर से वीडियो शूट करने होते हैं हमें, जो भी वो भी हम शूट कर लेते हैं। तो फिर हमारा हो जाता है शाम का टाइम। शाम के 4 बजे से हमें शाम के काम शुरू हो जाते हैं। तो बस 4 हमारे बज गए हैं तो मैंने शाम की झाड़ू लगानी प्रारंभ कर दी है, और बच्चे इधर आते हैं तो इधर उधर सामान को कर देते हैं। फिर से मैं सामान व्यवस्थित करती हूँ, और देखिए व्यवस्थित सामान से क्या है, हमारा घर भी प्रसन्न रहता है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। कितना भी बड़ा घर बना लो ना, बड़े घर का कोई मतलब नहीं है। छोटा घर हो या बड़ा घर, या कच्चा हो या पक्का, साफ सुथरा रहना चाहिए और सामान व्यवस्थित होना चाहिए, तभी घर सुंदर लगता है। और घर सुंदर होता तो हमारा जो है घर प्रसन्न होता है, तभी तो हम प्रसन्न होते हैं। हमारा मन प्रसन्न होगा तभी हम लोग प्रसन्न होंगे, और आपस में हम लोग प्रसन्नता से रह सकेंगे। तो ये देखिए शाम की झाड़ू हमारी लगने वाली है, बस झाड़ू लगा करके अपने आप को तैयार करेंगे। वैसे तो ठाकुर जी की सेवा में मॉर्निंग में थोड़ा ठाकुर जी के पास जाते हैं तो थोड़ा टीका चंदन वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो अब हम शाम के टाइम बाल हमें खींचना होता है। हम महिलाओं को हमेशा शाम के टाइम ही अपने बालों को बांधना चाहिए, 4 से 5 बजे के बीच में, यानी कि दिन अस्त होने के पहले पहले हमें अपने बालों को बांध लेना चाहिए। कभी भी संध्या के समय बालों को खोलना नहीं चाहिए, और पूजा पाठ में तो बिल्कुल भी बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान का भोग बना रहे हैं तो सिर पर पल्लू ले लें और बालों को बंधा रखें। इस तरह से भगवान का भोग बनता है। तो कभी भी हमें अपने बालों को संध्या के समय नहीं खींचना होता है, तो इसके पहले आप कभी भी खींच सकते हैं। तो हमारा टाइम हो गया है, अभी बजे हैं 4:30, तो हम रेडी हो चुके हैं। अब संध्या आरती की बारी आई, तो बस संध्या आरती बच्चे भी कर लेते हैं, कभी कभार मैं भी कर लेती हूँ। तो बस इधर मैंने सब कुछ अपने मेकअप जो भी हमें करना होता है, और हमें अपने आप को सजा कर रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को जब और अपने आप को दर्पण में एकदम से बड़ी मतलब फ्री होकर देखना चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं। बस तब हम बढ़िया से अपने आप को सुंदर लगें तो सुंदर ही है मानो। ये देखिए, तो हमारा मेकअप जो भी हमें करना था वो हो गया है, और कपड़े सूख रहे थे तो मैं निकाल कर ले आई थी, पर अभी मैंने इन्हें तय नहीं लगाया था। बस तय लगा के बस रख देती हूँ, हमारे सारे काम निपट गए हैं। अब संध्या आरती करने के बाद शाम का खाना बनेगा, तो बस ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मैंने सारा दिन भर का रूटीन बताया और आपको टिप्स भी बताए। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्सों के साथ शेयर ज़रूर से करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम करने जा रहे हैं संध्या आरती। तो ये संध्या आरती का वीडियो शूट मैं नहीं करूँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग मॉर्निंग में मिलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।